यू जी टी साइन थीटा। ये वाला टर्म आपको पता है कि यू स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको यू स्क्वायर ले लेते हैं, तो यू स्क्वायर से यू कट जाएगा, जी टी साइन थीटा। आंसर बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, यू अपॉन, आंसर तो सेम ही आएगा किसी भी मेथड से जाओ, ठीक है। तो ये इसमें हमने फिजिक्स यूज नहीं करी, इसमें हमने मैथमेटिक्स यूज करी है। मैथमेटिकली आपने मैथमेटिकल कंडीशन लगाई u डॉट v बराबर 0 एंड फाइनली यू कैलकुलेट द आंसर। कॉपी कर लीजिए बच्चों। कौन सा मेथड अच्छा था, बोलिए। कॉपी कर लिया सभी ने? सर एक मिनट सर। अच्छा, प्रीवियस वाला मेथड कॉपी कर लिया था? दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा था, फर्स्ट वन वाला या सेकंड वन वाला? अरे हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही? अनम्यूट कर रखा है मैंने आप लोगों को। कॉपी कर लिया सबने, आगे बढ़े? यस सर। यस अब देखिए हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखिए हमने ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ लिया, टावर से ग्राउंड पे पढ़ लिया, ग्राउंड से टावर पे पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन सभी बच्चों को पता है, इस प्रकार से आप इंक्लाइन प्लेन को शो करते हैं, ठीक है ना। इट इज अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन और ये ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बनाकर रखता है, लेट्स दिस एंगल बी अल्फा। तो जो अल्फा हम लोगों ने शो किया है ये क्या बन गया, एंगल मेड बाय इंक्लाइन विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, इस इंक्लाइन के ऊपर से, अब देखिए यहाँ पे आपके पास चांसेस है, या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं या आप ऊपर से नीचे की तरफ भी फेंक सकते हैं। राइट नाउ वी आर थ्रोइंग दिस पार्टिकल फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, सो लेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज बीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज बीटा, एंड ऑब्वियस सी बात है अल्फा प्लस बीटा अभी मैं छोटा मान रहा हूं 90 डिग्री से। अगर 90 से बड़ा मानेंगे तो एक्चुअल में फिर पार्टिकल ऑन द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन नहीं जाएगा, डाउन द इंक्लाइन आ जाएगा। तो हमने यहां से किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया, और जब ये ऐसे थ्रो करेंगे तो कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ये इस प्रकार से जाएगा। ये सबको दिख रहा है बच्चों? ये काफी लंबा हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन माना है। तो यहां तक का डायग्राम बनाइए। प्रैक्टिकली सिचुएशन समझ में आ रही है? जैसे एक रैंप होगा, उस रैंप पर नीचे से हमने ऊपर की तरफ एक पत्थर को फेंक दिया, तो फेंकते समय हमने उसकी प्रोजेक्शन स्पीड कितनी ली है, u। बीटा सभी बच्चों को दिख रहा होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बट ज्यादातर केस में हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से लेते थे। यहां पर आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये इसकी ट्रेजेक्टरी जाएगी पार्टिकल की, अभी भी जाएगा तो प्रोजेक्टाइल ही, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी कांस्टेंट है पूरी ट्रेजेक्टरी में। यहां पे इसने इसको हिट किया, ठीक है। अब मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं इसके अंदर, जैसे फाइंड, कुछ सवाल मैंने पूछे हैं फाइंड। पहला पार्ट, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइन। सेकेंड इसके अंदर पूछा है रेंज ऑन इंक्लाइन। रेंज ऑन इंक्लाइन का मतलब होता है रेंज अलोंग इंक्लाइन, या अलोंग यहीं पर लगा दीजिए आप, रेंज अलोंग इंक्लाइन। अभी मैंने दो ही सवाल पूछे हैं, हालांकि हम और भी सवाल पूछ सकते थे। अब सभी बच्चे ये ट्राई करें कि इसमें हम किस प्रकार की कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे बेस्ट होगा। सभी बच्चे ये सबसे पहले ये बताइए, मैक्सिमम हाइट की कौन सी हाइट पूछी गई है, डायग्राम में सभी बच्चे शो करने की कोशिश करें। मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय पार्टिकल फ्रॉम इंक्लाइन। फ्रॉम इंक्लाइन का क्या मतलब है, क्या ये वाली हाइट पूछी जा रही है, इज इट? हेलो, क्या ये वाली हाइट पूछ रहे हैं क्या हम लोग? कमेंट में लिख के बताइए सभी। अंकिता,
अच्छा पार्थ, तो बता पार्थ फिर कौन सी हाइट पूछ रहे हैं, बता। और क्या ये ये वाली ट्रेजेक्टरी। हाइट, ये वाली हाइट पूछ रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा तो क्या ये वाली हाइट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है? हेलो, यस सर। तो हमें सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम बताओ कैसा बनाना चाहिए कि हमारा आंसर तुरंत आए। सर एक्स एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन और वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल ही बनेगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट में किस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हो। मैंने सबसे पहले डे वन पे यही समझाया था। तो हम लोगों ने क्या करा, देखा कि यार एक्स डायरेक्शन मतलब एक मेरे काम की डायरेक्शन ये वाली है, तो मैंने इस वाली डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया, इस वाली डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया, मान सकता हूं बच्चों। और इसको अगर मैंने वाई एक्सिस मान लिया तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बचेगी इसको मैं कौन सी एक्सिस बोल दूंगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस बोल दूंगा। ठीक है। और जो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है, पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ इस प्रकार से जा रही है। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, पार्टिकल कुछ इस प्रकार से ट्रेजेक्टरी को फॉलो अप करता हुआ नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चलिए अब वही जैसा कि हम हमेशा मोशन को तोड़ते हैं, तो यहां पर भी हम मोशन को तोड़ेंगे। मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन में तोड़ेंगे और मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन में तोड़ेंगे। सभी बच्चे देखकर बताइए एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? एक्स में कितनी है बच्चों, बताइए। पार्थ, सॉरी भानु, तू बताएगा कितना आंसर है, और वाई में बताओ। सर यू को इसमें से u1 sin बीटा। हेलो, समझ में आया क्या कर रहे हैं? यस अच्छा एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बताओ और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बताओ। सर माइनस जी साइन थीटा। एक्स में कितना है? माइनस जी साइन बीटा। पक्का? सर शायद माइनस जी साइन अल्फा। अच्छा बीटा कहाँ गया तेरा? पहले तो बीटा बीटा निकल रहा था अंदर से बहुत। सर अल्फा, और इसमें वाई डायरेक्शन में माइनस कौन बोल रहा है, नाम बताइए। जी कौन बोल रहे हो आप, नाम बताओ। सूर्यांश। सूर्यांश, क्या बात है सूर्यांश, आज जल्दी उठ गया क्या तू? सब पहले से उठाओ। हाँ नहीं, हमेशा आंसर नहीं देता था, आज तो तू एक्टिव होकर आंसर दे रहा है। रात को क्या खाया था? एक्स बराबर माइनस जी है साइन अल्फा और ए वाई बराबर माइनस जी कॉस अल्फा। मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को समझ में आ गया हुआ। जिनको नहीं आया उनको मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना था। आपको पता है कि किसी भी समय ग्रेविटी तो पार्टिकल पे नीचे लगेगी, ग्रेविटी तो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। तो ग्रेविटी का एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लिया और एक इस डायरेक्शन में कंपाउंड कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एरो हमने जो एक्स और वाई मानी उसके अगेंस्ट है। इसके लिए हम लोगों ने माइनस साइन यूज कर लिया। और सभी को पता है कि अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और 90 माइनस अल्फा होते ही जी कॉस 90 माइनस अल्फा जी साइन अल्फा आ गया। ठीक है, एज यूजुअल जैसे कि हम मोशन को तोड़ते थे दो प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो यहां पर भी हम ये मान सकते हैं कि बेसिकली दो मोशन हो रहे हैं। एक जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे गया विद इनिशियल वेलोसिटी u sin बीटा, और उसके पास एक्सेलरेशन है g cos अल्फा। तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और सीधा ऐसे नीचे टपक जाएगा। ये तो हो गया वन डायमेंशनल मोशन। और एक दूसरा मोशन मान लेते हैं सर। दूसरा मोशन क्या है? अलोंग द इंक्लाइन चल रहा है। हालांकि इस केस में अलोंग द इंक्लाइन वाले के पास भी एक्सेलरेशन है, उसके पास जीरो नहीं है एक्सेलरेशन। आप देख सकते हैं माइनस जी साइन अल्फा का एक्सेलरेशन है। और जो रिजल्टेंट मोशन है, मान लेते हैं वाई वाले को हम रेड कलर से शो करते हैं, और जो रिजल्टेंट मोशन है बच्चों को कुछ इस प्रकार से आ गया। दिस इज द रिजल्टेंट मोशन। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जो हम लोगों को मैक्सिमम हाइट पूछी जा रही थी, वो वाई वाले की भी हाइट निकालोगे तो सेम ही आएगी। तो मैंने वाई वाले की हाइट निकाल दी। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं सबसे पहले मैक्सिमम हाइट। निकाला किसी बच्चे ने आंसर मैक्सिमम हाइट का? कौन सी इक्वेशन लिखोगे बच्चों? हेलो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, बट ये कौन सी डायरेक्शन में लगा देना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन वाला देगा, एक्स डायरेक्शन वाला नहीं देगा। वाई डायरेक्शन से मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी, तो मैक्सिमम वाई डायरेक्शन में लगा दिया। वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो था, वी वाई को जीरो कर दिया। हालांकि एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, इस समय कुछ ना कुछ होगा।
तो 0 इज इक्वल टू ui का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy का वैल्यू है 6। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी रटा था, मैंने ऐसे रटवाया था आपको, ui का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मोड ऑफ ay। तो वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ui आपको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा होल डिवाइड बाय 2 इंटू मोड ऑफ ay। तो मोड ऑफ ay हो जाएगा g cos अल्फा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट सभी बच्चे। दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अरे बोलो। यस सर। ठीक है, कोई पलंग पे तो पढ़ के नहीं पढ़ाई कर रहा आज, सभी टेबल चेयर पर है। हेलो, देखिए बच्चों, पढ़ने का एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो अप करो। मैंने लास्ट टाइम पे भी समझाया था, है ना, विद्या केवल पढ़ने से नहीं होती, विद्या को हमें पूरा रेस्पेक्ट भी देना पड़ता है, तब जाके वो हमारे लिए यूजफुल भी होती है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, वो कहते हैं ना कि यार एक दो बच्चे थे, एक बच्चा क्या था एग्जाम में 95% पढ़ के गया और 5% का कोई क्वेश्चन छोड़ के गया, और दूसरा बच्चा था कि बस वो 5% पढ़ के गया और 95% छोड़ कर गया। अब विद्या जिसके ऊपर मेहरबान, उसकी किस्मत चेत गई, जिसने 5% पढ़ा था मान लो उसी में से पेपर आ गया, तो वो 95% वाला तो बेचारा फेल हो गया। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसका एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग पलंग पर बैठे हुए हैं, पलंग पर सो रहे हैं, टेबल चेयर पर बैठिए, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, और जिस रेस्पेक्ट के साथ आप एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसी रेस्पेक्ट के साथ एजुकेशन भी आपके लिए फ्यूचर में काम आएगी। कॉपी कर लिया सभी ने? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2g cos अल्फा। अच्छा, सेकंड पॉइंट मैंने आपसे पूछा है बच्चों, सेकंड पॉइंट मैंने आपसे पूछा है रेंज अलोंग इंक्लाइन। ये कैसे निकालोगे? रेंज अलोंग इंक्लाइन, रेंज अलोंग इंक्लाइन कैसे निकालोगे? फटाफट सभी बच्चे बताएं। रेंज अलोंग इंक्लाइन, तो ये तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये रेड जो ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की रेंज पूछ रहा है वो, ग्रीन कलर कितना चला। तो बेसिकली ग्रीन कलर हमारे पास क्या चीज है बच्चों? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितने समय में? जितने समय में ये रेड वाला ऊपर से नीचे गिर गया, जितने में ये रेड वाला ऊपर से नीचे गिर गया। इसका मतलब मुझसे एस एक्स पूछा जा रहा है। एस एक्स का वैल्यू क्या होता है? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इस एस एक्स को मैंने रेंज बोल दिया। इसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, एक्स वाला डिसाइड करेगा या वाई वाला डिसाइड करेगा बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट कौन बताएगा? एक्स वाला बताता है या वाई वाला बताता है? वाई वाला सर। तो वाई वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? या तो फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। क्या था फॉर्मूला बता दो। अरे एक तरह से ग्राउंड टू ग्राउंड ही बस घुमाया तो है हम इसको थोड़ा सा। यस सर। कैसे करेंगे देखिए, और फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं। यहां से बताइए फेंकते समय कितनी स्पीड थी? हेलो, वाई डायरेक्शन में फेंकते समय कितनी स्पीड थी? अरे बोलो ना। साइन बीटा। और कितने की स्पीड से वापस आएगा? कितने की स्पीड से वापस आएगा उसी लेवल पे? बोलो। यू साइन बीटा। क्यों क्यों आएगा यू साइन बीटा से? अरे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था यार, ऐसे क्या करते हो यार? ऐसे आईआईटी निकालोगे क्या? कितने की स्पीड से फेंका था इसको यू साइन बीटा, और आएगा कितने की स्पीड से? पार्थ तू बता। यू साइन बीटा। क्यों आएगा? तूने बताया था क्या पहले? यस सर। अंकिता तुम बताओ, क्यों आएगा बेटा ये यू साइन बीटा से? अंकिता, यस सर। ये कितने की स्पीड से आएगा? अगर यू साइन वाई वाले को देखें
y वाले को मैंने u sin बीटा से फेंका था, ये वापस कितने की स्पीड से आएगा? सर यू साइन बीटा, क्योंकि क्यों? वो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी। तो उसी वेलोसिटी से आएगा पक्का? यस सर। क्यों ऐसा कैसे कर दिया आपने डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के? कौन बताएगा कॉन्सेप्ट? मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है तुम लोगों को, सभी को आता है क्या? ये यू साइन बीटा से आएगा, मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा मैं दोबारा आप लोगों को। तो आप लोगों ने वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लगा दिया, तो वी वाई आ जाएगा माइनस का यू साइन बीटा, वेलोसिटी सेम नहीं है, यू वाई हो जाएगा यू साइन बीटा। एक्सेशन आप लोगों ने निकाला था अभी कुछ देर पहले वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन का एक्सेशन था जी कॉस अल्फा, तो माइनस का जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो टाइम का वैल्यू आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने आपको पढ़ाया भी था 2 इंटू मोड ऑफ यू वाई अपॉन मोड ऑफ ए वाई, इसको भी रट सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 2u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा। ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। तो इतने समय के लिए हमें इसकी रेंज चाहिए, तो रेंज में रख दीजिए, रेंज का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है ना, रेंज निकालिए। तो रेंज कहां से बताइए कितना आ जाएगा बच्चों? ux कितना था आपके पास? u cos बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा प्लस हाफ, एक्सेशन हो जाएगा आपके पास माइनस का g sin अल्फा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेशन g sin अल्फा था, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर कर दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर कर दीजिए, 2u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन आया है, बहुत ही ज्यादा मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, है ना। क्या चीज निकाल दी हम लोगों ने बच्चों कि यहां से जो पार्टिकल थ्रो करने के बाद कुछ ऐसा जाकर यहां गिरा था, हमने उसकी ये वाली रेंज निकाल दी। दिस इज द रेंज। कॉपी कर लीजिए, सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए, सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए। किसी बच्चे को डाउट है? बट यहां तक ये एक्सप्रेशन आप देखोगे तो सर किसी काम का नहीं है, मेमोरी में भी नहीं बैठेगा, बहुत लंबा एक्सप्रेशन है। आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है, आपको ये वाला बेसिक याद रखना है कि निकालने का तरीका क्या है। जिस किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट 0 होता है, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा ये पार्टिकल कितनी की स्पीड से टकराएगा, वापस कितने की स्पीड से टकराएगा ग्राउंड को? हेलो, ये जो प्रोजेक्टाइल वाला करता हुआ पार्टिकल है कितने की स्पीड से टकराएगा? कॉपी कर लो सभी, नेक्स्ट एग्जांपल पूछेंगे अब, कॉपी कर लीजिए। आज होमवर्क बिल्कुल भी नहीं दिया था क्या बच्चों? हेलो, नो डीपीपी नंबर नहीं दी थी आप लोगों को? नो सर। एससी वर्मा में से और पैकेज में से? सर आप उस दिन डिस्कनेक्ट हो गए थे इसलिए नहीं दे पाए। ओके, तो पुराना होमवर्क सारा डिस्कस हो चुका है क्या? हाँ सर। ओके, समझ में आता है तुम लोगों को जो ये पढ़ाते हैं? पार्थ, यस सर। सवाल बनते हैं तेरे से? यस सर। अंकिता, सूर्यांश, भानु आया नहीं आया आज? भानु, अरे सर मैं ही तो बोल रहा हूँ बहुत देर से। अरे तू ही बोल रही है क्या बहुत देर से? अरे तो यार अभी क्या तुम लोगों से मिला नहीं हो ना, तो यार तुम्हारी आवाज को मैं तुम्हारे फेस के साथ डिटेक्ट नहीं कर पाता। एक दो बार जब तुम्हें सामने से बोलता हुआ देख लूंगा ना, तो उसके बाद मैं समझ जाऊंगा भानु बोल रहा है, पार्थ बोल रहा है, श्रेया बोल रही है, सेजल बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सेजल नहीं सर, सूर्यांश। अरे सूर्यांश, यार सेजल भी एक स्टूडेंट है। सर नहीं। अच्छा, तुम्हारे बीच में ही है क्या? हाँ, हमारे बीच में कोई भी नहीं। चलो कॉपी कर लिया सबने? अच्छा बच्चों, अब एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ये रेंज का एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ गया, बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ गया।
अब जैसे हम लोग ये कहते थे कि यार सर ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन जब आप पढ़ाते थे, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में मैंने आपसे पूछा था कि यार थीटा बराबर 45 डिग्री एंगल जब हम लोगों ने रखा था ना, थीटा बराबर 45 डिग्री एंगल, तो उस पर हमारी रेंज कैसी आई थी? मैक्सिमम आई थी इन ग्राउंड टू ग्राउंड। याद होगा सभी को। अब मैंने आपसे पूछा कि ऑन इंक्लाइन, जब मैं इंक्लाइन मोशन की बात कर रहा हूं, इंक्लाइन मोशन में बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा जाए, यानी बीटा कितना रखा जाए कि रेंज अलोंग इंक्लाइन जो निकल कर आए वो मैक्सिमम हो जाए। रेंज अलोंग इंक्लाइन जो निकल गया है वो मैक्सिमम हो जाए। क्या करना चाहिए बच्चों इसके लिए बताओ? सर ये तो सर अल्फा पर भी डिपेंड करेगा ना। अल्फा तो फिक्स कर दिया, इंक्लाइन का एंगल फिक्स कर चुके हैं, इंक्लाइन का एंगल फिक्स कर चुके हैं। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ कितना एंगल रखें हम लोग, बीटा क्या रखें कि हमें सबसे ज्यादा रेंज निकल कर आए। सवाल समझ में आ गया? जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में तो 45 डिग्री बोलते थे, क्या यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा क्या आंसर? अब ये थोड़ा सिंपल सवाल नहीं है बेटा, अच्छे अच्छे टीचर फंस जाएंगे इसमें, अच्छे अच्छे टीचर्स की बैंड बच जाएगी इसके अंदर, और वो कहेंगे अरे बेटा ये तो लंबा सवाल है, छोड़ दो इसको। ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। क्या करना चाहिए? सभी बच्चे ट्राई करें, ट्राई कर लिया? हेलो, चलिए अब मैं मेथड बताता हूं। इसके दो मेथड है। मेथड नंबर 1 जो एक कॉमन टीचर यही मेथड यूज करेगा, वो आपको ये कहेगा अरे यार क्या करना है, सिंपल सा dr बाई डी बीटा कर दे, मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन लगा दे और डिफरेंशिएट कर दे। अब आप सोचो यार ऊपर वाला फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर पाना छोटी मोटी बात है क्या? हेलो, अरे कुछ तो बोलो जवानों। यस सर। कितना लंबा चौड़ा फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करना, फिर उसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद आंसर तक पहुंचना। पेपर में एक ही सवाल थोड़ी ना करना है हमें। तो इसके लिए मैं आपको मेथड नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। मेथड नंबर 2 क्या है वो देख लो। अब आप मेथड नंबर 2 कैसा जाएगा आपका? स्क्रीन बंद कैसे होगी? सर स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ